भागवत का अर्थ क्या है? भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत, तो ये भागवत नाम का एक पुराण है। वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, वेदव्यास जी ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो फिर भागवत क्यों लिखे? तब यहां बताते हैं कि श्री वेदव्यास जी द्वापर युग में ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठे थे। बंधुओं, ब्रह्म नदी का दर्शन पूरे विश्व में केवल एक जगह होता है, और वो है माणा, बद्रीनाथ में। सरस्वती जी का दर्शन केवल वहीं होता है, और उद्गम से 1-2 किलोमीटर दूर तक ही होता है बस। उसके बाद वो गंगा जी में ही जाके विद्यमान हो जाती है। वहीं उसी तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज विराजते थे, और वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित थे। उन्होंने मन में विचार किया, मैं मानव कल्याण के लिए कुछ लिखूं। तो पहले एक ही वेद था, वेद 4 नहीं, पहले एक ही वेद था। वेदः प्रणव एवाग्रे, पहले एक ही वेद था, और उस वेद का नाम था प्रणव, यानी कि ओम। ये ओमकार, ये पहला वेद है। मतलब प्राचीन काल में सतयुग त्रेता द्वापर में लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र होती थी कि केवल ओम शब्द के उच्चारण से उनके सारे संशय दूर हो जाते थे। आज भी होते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो बहुत चरम स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, ओम बोलते ही उनका हृदय शांत हो जाता है, उनके सारे संशय दूर हो जाते हैं। लेकिन हम आप सब लोग इतने विषयी हो गए हैं संसार में कि अब ओम से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए वेदव्यास जी ने उसको विस्तार किया। तब पहले एक वेद को 4 वेदों में परिणत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु वेदों में नियम बना दिया, जनेऊ पहनेंगे, चोटी रखेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गायत्री उपासना करेंगे, वही वेद पढ़ सकते हैं। वेदव्यास जी बोले मानव कल्याण नहीं हो पाया। तब वेदव्यास जी ने 18 उपपुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे और महाभारत रूपी इतिहास लिखा। मतलब इतना कुछ लिख दिया वेदव्यास जी ने, लेकिन इतनी सब रचनाएं करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन अशांत, उनको संतुष्टि नहीं थी अपनी रचना से। लिखते ही जा रहे थे, लिखते ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो एक दिन दुखी बैठे थे, तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। नारद जी ने आके कहा, भगवान क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले, नारद देखना मैंने कितना कुछ लिख दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी अपनी रचना से संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे संतोष नहीं हो रहा, मुझे अभी लग नहीं रहा कि मैंने वो दिया है जो मैं देना चाहता था। कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, आज्ञा हो तो मैं बताऊं? बोले बताओ। तो बोले, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बंधु, ये अब एक एक विषय को आप अपने आप से कनेक्ट कीजिएगा। हमने भी बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ कर लिया जीवन में। यहां पर मेरी आयु तो बहुत कम है, पर मेरे से भी बड़ी बड़ी उम्र आयु के लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो कुछ भी देखा होगा जो शायद मैंने अभी अनुभव भी नहीं किया। इतना सब कुछ आप लोगों ने कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो? अभी भी एक असंतोषी सी बनी रहती है जीवन में। वेदव्यास की तरह हमारा मन भी असंतुष्ट है, कैसे संतोष होगा? तब नारद जी के सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, घुमा फिरा करके उल्टा सीधा करके पॉइंट एक ही जगह आ जाता है, 4 बातों पर।
धर्म कैसे करना है, धर्म किसे कहते हैं, अर्थ कैसे कमाना है, अर्थ का प्रयोजन क्या है, कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है, और सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। आपने इन चार बातों को ही प्रधानता दी है सब जगह। चाहे वो चारों वेद हो, 18 उपपुराण हो, 17 महापुराण हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, सब जगह आपने इन चारों को ही प्रधानता दी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को बंधुओं क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। हम सब यही चार ही कर रहे हैं। धर्म का पालन, अर्थ की कमाई, जो धन कमाते हैं उसको अर्थ कहते हैं, उसी के लिए सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति, बीच बीच में अपनी कामनाएं, ऐसा घर बनाना है, ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसा विवाह करना है, ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे कॉलेज में जाना है, आदि आदि। और सब कुछ करने के बाद जब दांत टूट जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तब क्या चाहिए? मोक्ष। अब हमको मुक्ति मिल जाए बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही हैं बस हमारे जीवन में। हे वेदव्यास जी, आपने अपने सारे ग्रंथों में अलग 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 कथाओं के द्वारा, अलग अलग भावों के द्वारा पुष्टि तो इन चार बातों की है बस। वेदव्यास जी बोले तो फिर और क्या होना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, प्रेम। आपने उसका वर्णन कहीं नहीं किया। आपने योगेश्वर कृष्ण को हर जगह ऐसा दिखाया कि सुनने वाले को यही लगे कि ये भगवान हैं। आपने योगेश्वर कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन किया, योगेश्वर कृष्ण के ज्ञान का वर्णन किया, उनकी भगवत सत्ता का वर्णन किया, उनके प्रेम का कहीं वर्णन नहीं किया आपने। व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ के भगवान में श्रद्धा कर सकता है, भगवान में आस्था रख सकता है, भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रेम स्वरूप दिखाया ही नहीं ठाकुर जी का। और यही कारण है कि आपका हृदय असंतुष्ट है, और यही कारण है कि संसार के लोग दुनिया भर की क्रियाएं करते हैं, लेकिन एक असंतोषी सी क्यों है जीवन में? क्योंकि ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ कभी। आज कॉलेज में लोग कबीर दास के ऊपर पीएचडी करते हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। उन कबीर दास की लेखनी कविताओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण प्रेम आसक्त, भगवत प्रीति उनके हृदय में थी। सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन सूरदास की कविताओं पर बड़े बड़े ज्ञानी, विमलात्मा, शुद्धात्मा बैठ करके चिंतन मनन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ग्रामीण भाषा में रामचरितमानस की रचना की। बड़े बड़े ऋषिजन, बड़े बड़े ज्ञानीजन, और कहां तक कहें महाराज, आज भारत का लगभग, ज्यादा नहीं कहूं तो 80% भारतीय हनुमान चालीसा से दिन शुरू करता है। इन सबके पास क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री राघव के प्रति प्रेम। उस प्रेम की वजह से इनके द्वारा की गई रचनाएं भी आज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा क्या है भैया हनुमान चालीसा में भूत पिशाच आएंगे ही नहीं? बालक बीमार हो जाएं तो उनको झाड़ा लगा दो, हनुमान चालीसा से ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या है? केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम। महाराज, आपका हृदय इसलिए अशांत है क्योंकि आपने कहीं भी योगेश्वर कृष्ण को प्रेमी नहीं दिखाया। आपने केवल उनके ऐश्वर्य भाव का वर्णन किया है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो, बहुत बहुत सावधानी से सुनो। बहुत छोटी बात कहूंगा, कोई मंच से कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझ में आए इसलिए। आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, वो केवल आपको पिक्चरों में ही दिखता रहे तो आपकी अपने अंदर से भावना प्रकट होती है, इसकी निजी स्थिति जाने।
घर में कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पसंद है। इंटरव्यूज होते हैं तो यही सब पूछा जाता है, आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप रहते कैसे, आप जाते कहाँ। अरे कहाँ तक कहें, सेलिब्रिटी यदि किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो वहां भीड़ लग जाती है कि यहाँ पर वो खाना खाने आते हैं। क्यों? निजी स्थिति जानने की सबकी इच्छा होती है। इसी प्रकार हे वेदव्यास जी, आपने ठाकुर जी को सब जगह भगवत भाव से बता दिया कि ये भगवान है, पर वो निज स्थिति में कैसे हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। कैसे हैं ठाकुर जी? एक गोपी गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया तो जाके बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा होनी है तो मोकू गोबर चाहिए, मैं आपके घर से गोबर ले जाऊं? यशोदा मैया बोली, दूध मांगवे की चीज होए करे, मक्खन मांगवे की चीज होए करे, गोबर कोई मांगवे की चीज है? अरे घनेरो पड़ो, ले जा कछु भी उठाए के। मैया ने तो अनुमति दे दी। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैया तेने कहा कियो? बोले कहा कर दियो लाला। अरे तेने वहां गोपी को गोबर ले जावे की कैसे अनुमति दे दी? अरे लाला तू भी बात बना रहा, गोबर ही तो ले जा रही है, इतनो नाराज का ही क्यों है? जाओ। ठाकुर जी बोले मैया तू जाने ना है, गोवर, गो माने गैया, वर माने वाको वरदान, ये गैया को वरदान है मैया, ये सबन को ऐसे बांटना नहीं चाहिए। नन्हे से 3.5 वर्ष के ठाकुर जी गोपी के पीछे पीछे पहुंच गए। गोपी गोबर उछालने लगी, गोबर उठाने लगी। ब्रजभाषा बोलेंगे थोड़ी समझ लेना। गोबर उठाने लगी, ठाकुर जी बोली एरी गोपी रख दे नीचे। गोपी बोली लाला यशोदा मैया ने मुझको अनुमति दे दी है, मैं ले जा रही हूं गोबर, मेरे घर में पूजा है आज। बोले ऐसे ही ले जाएगी? कछु दे के जा, गोबर के बदले कछु देनो पड़ेगा तो को। गोपी हंसने लगी, बोले अरे गोबर के बदले कहा दूं लाला, सोनो दूं, चांदी दूं, हीरा दूं, कहा दूं? ठाकुर जी बोले सोनो चांदी हीरा ये बराबरी करेंगे गोबर की? अच्छा लाला तो तू ही बता कहा दूं? बोले तू जितनो गोबर उठाएगी उतनो माखन को लोना मेरे पास धर के जाएगी। मान लेते ने एक गोबर उठायो, एक गोबर भर के ले गई तो उतनो मटका माखन को भर के तो को मुंह देनो पड़ेगा, माखन के बदले गोबर। गोपी हंसन लगी, बोले वारे लाला तू गोबर को मोल माखन ते कर रहा है। ठाकुर जी बोले स्वीकार हो तो लेके जाइयो, नहीं तो यहीं धर दे, मेरी गैया चारों हमने खवायो, गैया हमारी, तो गोबर तेरे घर क्यों जाएगा, गोबर भी हमारे घर रहेगा, धर दे नीचे। गोपी बोली अच्छा अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी माखन, अब ले जान दे। तो जैसे ही गोपी ले जाने लगी अपने घर डाल के दोबारा आई, ठाकुर जी बोले गिनती कौन करेगा कि तू कितनों गोबर ले गई है? गोपी बोली अब गिनती भी मैं ही करूं लाला, तू ही कर ले। बोले हम तो नेक्से से लाला हैं, हम तो अभी विद्यालय गए नहीं पढ़वे, हम पे गिनती ना आवे, हम कैसे गिनती करेंगे कि कितने गोबर ले गई? गोपी बोली तो तू ही बता कहा करूं? अच्छा गोपी एक काम कर, तू ज्यों ज्यों गोबर उठावे ना त्यों त्यों एक बिंदी मेरे मुंह पे धर देकर, गोबर की एक बिंदी चिपकाए देकर। बड़ी प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव को जान के। बोलो द्वारिकाधीश के। आज श्री द्वारिका धाम से हमारे द्वारिकाधीश जी के परम चरण सेवी, उनके पुजारी जी पूज्य श्री चित्रांग गोस्वामी जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा
धीश की जय। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु के परम चरण सेवक, उनके सेवा से जो ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं, वहाँ के पुजारी जी पूज्य श्री चित्रांग पुजारी जी आज द्वारिका से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत और बारंबार आपको प्रणाम। हमारा द्वारिका से बड़ा पुराना संबंध है, बाल्यकाल से ही है, परंतु जब से प्रथम कथा द्वारिका में की है तब से मैं एक प्रकार से द्वारिका को अपनी द्वितीय जन्म स्थान मानता हूं, क्योंकि मेरे देह का जन्म तो वृंदावन में हुआ, परंतु मेरे कर्तव्य का जन्म, जीवन जिसका उद्देश्य है कथा, उस उद्देश्य का जन्म श्री द्वारिका में हुआ, इसलिए वह भी मेरी जन्मभूमि है। तो वहां से पूज्य हमारे चित्रांग जी पधारे हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। एक अग्रज भ्राता की तरह आपका प्रेम प्राप्त होता है। बंधुओं, आप सबको भी निमंत्रण है। हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं गिरधर लाल जी। दर्शन का समय सुबह है 11 से 12। हम चिरपाल जी के दूसरे निवास पर वहां रुके हैं, तो वहां आप आ सकते हैं। उनका उत्सव हर वर्ष होता है जनवरी में मकर संक्रांति पर, अलग अलग स्थानों पर होता है। इस बार का जो उत्सव है वो द्वारिका धाम में गुजरात में होने जा रहा है 11 से 17 जनवरी। उत्सव की रूपरेखा कि सुबह तो कथा होती है और कथा का विषय स्वच्छंद है, जो मेरा मन करेगा मैं उस विषय पे बोलता हूं। और शाम के सत्र में आपके यहाँ के प्रसिद्ध गायक कलाकार वगैरह सब आएंगे, खूब सुंदर सजावट होती है और ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार ऐसा भाव है कि द्वारिका में ब्रज प्रकट हो, द्वारिका ब्रज मिलन महोत्सव। हमारे द्वारिकाधीश जी को ब्रज की बड़ी याद आती है। अच्छा, हमारी और चित्रांग पुजारी जी की थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है आपस में। किस बात पे? हम कहें कि हमारे ठाकुर जी को ब्रज ज्यादा प्रिय, ये कहते हैं कि ठाकुर जी को द्वारिका ज्यादा प्रिय। ब्रज में तो ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन रहे, बाकी 100 वर्ष से भी अधिक काल ठाकुर जी द्वारिका में रहे। तो इसी बात पर थोड़ी खींचातानी चलती रहती है हमारी और आपकी, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश को याद तो ब्रज की बहुत आती है। तो ब्रज की याद उनको और आवे, ब्रजवासी सबको देख करके द्वारिकाधीश प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 11 से 17 जनवरी द्वारिका में होगा। अहमदाबाद से बहुत लोग आ रहे हैं, चिरपाल परिवार के भी समस्त यहाँ पर आए हुए वैष्णव जनों को भी मेरा व्यासपीठ से मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब उसमें जरूर पधारना। और लाल जी के दर्शन करने अभी 6 दिन में किसी दिन आ जाना सब लोग। पुजारी जी को प्रणाम। हम विषय कर रहे थे कि ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप तो सबने देखा, लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो ऐसा रूप हम लोगों ने नहीं देखा, और ना ही आपने कहीं वर्णन किया। व्यास जी ठाकुर जी गोपी ते बोले, एक काम कर दे, तू जितना गोबर लेके जाएगी ना उतनी बिंदी मेरे मुंह पे धर दे कर, और जब तेरा गोबर चलो जाएगा फिर अंत में उन बिंदी को गिन लेंगे, उतनो माखन की मटकी तू मुंह को दे जाइयो। गोपी बोली ठीक है। अब हर बार गोपी गोबर उठावे और एक बिंदी निकाल के टिप्पी धर दे ठाकुर जी को। ऐसे टिप्पी धरते धरते ठाकुर जी के पूरे मुखमंडल पर छोटी छोटी बिंदी रख दी गोबर की। नन्हे से 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। अब गोपी का गोबर तो पूर्ण हो गया था जितना उसको ले जाना था। अंत में जैसी उठाने आई, ठाकुर जी बोले, ए कहां जा रही है? टिप्पी तो तने धरी ना, चल गोबर की टिप्पी धर दे। जैसे ही गोबर धरन लगी सो गोपी को थोड़ा आनंद आ गया, थोड़ा ठाकुर जी से विनोद आया, तो गोपी ने पूरा गोबर ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए मैया के पास, मैया देख मेरो कहा हाल कर दियो गोपी ने। मैया बोली, पूरा गोबर में नहाए गयो लाला, चला तेरो मुंह धो दूं। ना हाथ धो दे, पाम धो दे, मुंह मत धोइयो मेरो। बोले क्यों? बोले गोबर की टिप्पी लग रही है, वो गिननी है पहले, वो गिनूंगो उतना माखन की मटकी गोपी देके जावेगी। यदि वो सबरी टिप्पी धुल गई तो फिर मुफ्त में ले जाएगी गोपी सबरे गोबर को। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले जय हो लाला तेरी,
गोबर के काजे कितनो प्रयास कर रहे हो, कितनो व्याकुल है रहो। नारद जी बोले, वेद व्यास जी, आपने ऐसे ठाकुर जी के रूप का कहां वर्णन किया? कहीं भी नहीं। आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं आज तक जिससे जीवात्मा को ठाकुर जी अपने से लगे और उनसे प्रेम हो जाए। आपने सब जगह केवल उनको भगवान बता दिया है, इसीलिए आपका हृदय शांत है। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कैचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। व्यास जी, ऐसा कुछ वर्णन करो जिससे ठाकुर जी सखा लगें, ठाकुर जी प्रिय लगें। वो ऐश्वर्य बंधुओं, प्रेम, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, प्रेम में ऐश्वर्य को छुपाया जाता है, प्रेम में अपनी योग्यताओं को छुपाया जाता है। कोई प्रेम करता है और केवल अपनी योग्यताएं दिखाता है तो वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो अपनी योग्यताओं को भूल करके आता है, छोड़ करके आता है। अब बेटा डीएम बन जाए, घर में आए और माँ के सामने भी कहे, माँ आपने मुझे सल्यूट नहीं किया, मैं डीएम हूं, सब करते हैं, आप क्यों नहीं करती? माँ कहेंगे, अच्छा बेटा इधर आए, दो धरूं तेरे गाल के नीचे, हैं मुझसे सल्यूट चाहिए? क्यों? माँ के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार जन्य के प्रति एक प्रेम होता है, वहां पर आप अपनी उपाधियां त्याग देते। और जब उपाधियों का त्याग होता है तब प्रेम प्रकट होता है। नारद जी ने समझाया, व्यास जी आपने ऐसा कुछ अभी तक वर्णित नहीं किया जिससे मानव को ठाकुर जी से प्रेम हो, इसलिए आपका हृदय अशांत है। कुम्मन दास जी, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए कलयुग में, उनमें से एक सखा का नाम कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी का चरित्र आप पढ़ोगे ना, कुम्मन दास जी के 7 या 7 पुत्र थे उनके, लेकिन उनसे कोई पूछता था, कुम्मन दास जी आपके कितने बेटे हैं? तो कुम्मन दास जी कहते 1.5 बेटे हैं मेरे। कितने? 1.5। और 1.5 क्यों बोलते थे? बोले क्योंकि 7 में से एक भगवान का भक्त है, एक भक्त तो नहीं है लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए वो आधा मेरा बेटा है और एक मेरा पूर्ण बेटा है, क्योंकि वो ठाकुर जी का भक्त है। बाकी वो 5 बेटों को तो अपना मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं थे। और एक बार की बात तो ऐसी कि अब देखो, सांसारिक व्यक्ति इसको सुनेगा ना तो इसको गलत समझेगा कि ये तो गलत बात है, लेकिन ये भक्ति की प्रणाली का है। कुम्मन दास जी का जो वो आधा बेटा जिसको मानते थे, एक बार उसकी मृत्यु, किसी कारण से मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो किसी ने जाकर के घर में संदेश सुनाया, कुम्मन दास जी से कहा, कुम्मन दास जी आपके पुत्र जो गौशाला में गायों की से उनकी मृत्यु हो गई। तो कुम्मन दास जी को जैसे ही पता चला मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। अब घर परिवार के लोग तो उनको संभालें, लेकिन कई लोगों के मन में आए, ये कैसे भक्त हैं भगवान के, 24 घंटा भक्ति में लगे रहते हैं, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी अपना नहीं मानते, बस उसी को मानते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। और आज इतनी संसारी स्थिति हो गई इनकी कि पुत्र के मरने की बात सुनते बेहोश ही हो गए। बस दिखाते हैं कि मैं भक्त हूं, है नहीं। लोगों के मन में प्रश्न आने लगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी को जब ये बात पता चली कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, तो गोसाई जी बोले वो इस बात से मूर्छित नहीं हुआ कि उसका बेटा मर गया है। तो बोले तो फिर कैसे? बोले मुझे पता है, मैं अभी ठीक करता हूं। गोसाई विठलनाथ जी आए और विठलनाथ जी ने जैसे ही कुम्मन दास जी को देखा तो कान के पास जाके बोले, तुम चिंता मत करो, 13 दिन का सूतक लगा है, लेकिन फिर भी मैं एक खिड़की से तुमको ठाकुर जी का दर्शन करा दूंगा। ये सुनते ही वो पुनः ठीक हो गए। बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, मैं तो इसी बात में व्याकुल हो गया था, 13 दिन तक सूतक लग गए, मैं बिना ठाकुर जी के दर्शन के रहूंगा कैसे? इस बात का शोक नहीं है कि पुत्र मर गया,
इस बात का शौक है कि सूतक में मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति ये भागवत प्रदान करती है। अब कुम्मन दास जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामनाएं क्या, मोक्ष क्या है। हमारे वृंदावन में आएंगे ना आप, तो वृंदावन के लोग क्या कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। मोक्ष की कामना नहीं वृंदावन के लोगों को। वृंदावन में जन्म लेने वाले ब्रजवासी स्पष्ट कहते हैं बिहारी जी को, हे बिहारी जी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए कि एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि आप जन्म जन्म हमको ऐसी स्थिति देना कि हम आपको देख सकें, इस ब्रज में हमारा जन्म हो। वृंदावन के लोग मुक्ति नहीं मांगते, मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे। हमारे ब्रज में कहते हैं ब्रज की रीति तो बिल्कुल ही उल्टी है भैया, वो अच्छे नहीं समझ पाते। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ये बहुत ऊंची स्थिति है भैया। मैं बहुत कम प्रवेश करता हूं इन भावों में, कहीं कहीं कथा होती है वहां ही इन भावों को मैं प्रकट कर पाता हूं, क्योंकि इनको समझना सामान्य बात नहीं है। अभी आपकी कथा के बाद गांधी धाम में कथा है कच्छ में, वहां मैंने पिछली बार वृंदावन रसामृत विषय कहा। इतना अद्भुत ब्रज के उन गूढ़ रहस्यों को वहां प्रकट करने का सौभाग्य मिला। इसीलिए मैंने 6 महीने में दूसरी डेट भी दी, मैं आऊंगा। अभी यहां से फिर जा रहे हैं वहां। तो ये विषय बिना प्रेम लक्षणा भक्ति के समझ में नहीं आ सकते, और वो तभी आएंगे जब भागवत आपके जीवन में आएगी। भागवत आते ही ठाकुर जी प्रिय लगने लगेंगे, प्रेमी से लगने लगेंगे। अरे कहां तक कहूं, एक जगह मैं कथा कह रहा था, तो कथा कहते हुए मैंने कहा ठाकुर जी ने अपने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहा है, भैया अब कथा का समय हो गया, अब आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। तो एक सागरिया बाबा हैं, नाथद द्वार में श्रीनाथ जी की सागर की सेवा करते, वो खड़े होके बोले ठाकुर जी का हाथ थक जाएगा, रात भर खड़े रहेंगे ऐसे ही, आप थोड़ी 5 मिनट कथा और बढ़ा के ऐसा कह दो ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धर दिए, हम तो अपने अपने घर सोने चले जाएंगे, ठाकुर जी पूरी रात ऐसे ही खड़े रहेंगे। आप थोड़ी 5 मिनट और कह के कथा में गिरिराज जी को नीचे धारण करवाओ ना। ऐसे भाव ये भागवत ही प्रकट कराती है। नारद जी ने कहा जब तक इन भावों को प्रस्तुत नहीं करोगे व्यास जी, आपका हृदय अशांति रहेगा। तब वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, ये भाव मेरे हृदय में कैसे आएंगे नारद जी? तब नारद जी ने कहा ब्रज का स्मरण करो और समाधि लगाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वे कृपा करेंगे, श्री जी कृपा करेंगी, तभी संभव है। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ। और ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासना के लिए जैसे ही वेद व्यास जी ने समाधि लगाई, बंधुओं समाधि में ही उनको पूरी लीला ठाकुर जी की दिखने लगी। और जैसे ही समाधि टूटी है, समाधि खुली, वेद व्यास जी ने कलम उठा करके लिखना प्रारंभ किया, तो सामने देखा जो खाली पन्ने थे
वो सब लिख चुके थे। समाधि में जितना उनके चिंतन में आया था वो सब सामने व्यवस्थित हो चुका था, और वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत लिखी नहीं गई है, खाली पन्ने रखे थे वेद व्यास जी ने, और समाधि लगाने के लिए बैठे कि चिंतन करूं तो लिखूं। वर्षों तक चिंतन करने के बाद जब देखा तो जितना चिंतन किया था वो सामने अक्षरशः उतर चुका था पन्नों पर, वही भागवत। इसलिए भागवत की संस्कृत आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, अगर संस्कृत के आप थोड़े बहुत भी ज्ञाता हैं, आप भागवत की संस्कृत में एक बार तो अटकेंगे, ये निश्चित है। इतनी कठिन संस्कृत है भागवत की, ये सामान्य नहीं है, समाधिस्थ भाषा है। इसलिए भागवत में एक चीज और आप देखेंगे, कथा में कहीं कहीं केवल संकेत ही किया जाएगा बात का, वो उसका पूर्ण रूप आपको चिंतन से लाना पड़ेगा अपने हृदय में। ये चिंतन का विषय है, ये ध्यान का विषय है, ये मनन का विषय है। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, मनन तो आपको करना पड़ेगा। तब श्रीमद् भागवत रूपी संहिता का निर्माण हुआ। वेद व्यास जी बोले अब भागवत तो मैंने लिख दी, अब इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाऊं कैसे? तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को स्मरण किया, और सुखदेव जी को ये भागवत की कथा सुनाई, और श्री सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई।